गुड इवनिंग। आज हम आपको जानकारी देंगे मैथ्स में हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, टाइम एंड वर्क। तो चलिए आज मैं आपके साथ जानकारी शेयर करता हूँ कि टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा जाता है। छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वर्क एंड टाइम हम पढ़ रहे हैं। जो वर्क होता है हमारा वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। जो हमारा वर्क है जिसको हम वर्क कहते हैं, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या है वो फैक्टर? पहला फैक्टर है टाइम और दूसरा है मज़दूरों की संख्या। हमने आपसे कहा कि जो वर्क है ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहली बात क्या? मज़दूरों की संख्या, और दूसरा बात क्या है हमारा? वो है समय। मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताना चाहूँगा, जो हमारा काम है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, समय और मज़दूरों पर, ठीक है। क्या इसका मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी अगर हम लोग मज़दूरों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं तो टाइम हमारा घट जाएगा। अगर हम मज़दूरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारा जो टाइम है वो घट जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है। अगर हम मज़दूरों की संख्या को कम कर दें, ठीक है, अगर पहले मान लीजिए 10 वर्कर काम कर रहे थे, अभी हमने सिर्फ 3 वर्कर को रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जो काम है वो ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा टाइम एंड वर्क है, वर्क हमारा दो चीज़ों पे निर्भर करता है, टाइम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, समझ गए। अब जरा हम आपसे दो चीज़ें और बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर मान लीजिए हम एक बात करते हैं कि एक पर्सन है ए, ठीक है, वो 10 दिनों में कोई काम को करता है। एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति है ए जो 10 दिनों में काम करता है पूरा, तो वो एक दिन में या एक घंटे में कितना काम करेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 1/10। इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई पर्सन ए है जो n डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, n दिनों में, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे 1/n। ये उसके एक दिन या एक घंटे का काम होगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर दे n, तो वो टोटल हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। बस इतना सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, अब पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर रखा है। हमने क्या लिखा है? राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर एक साथ दोनों मिल के काम करें तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? आपको यहाँ पे लिखना है ए, तो ए जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? तो 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 15 दिनों में। अब ये कोई नाम है, राम है, श्याम है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए भी हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है, 30 आ गया। अब आप क्या करेंगे? ऐसे कर लीजिए, 10 को 30 को 10 से डिवाइड करिए तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 30 को 15 से डिवाइड करिए तो ये 2 आ जाएगा। अब आपके पास कितना मिला? ये 3 और 2। बोला क्या है कि एक साथ मिल के काम करे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो ये आ गया कितना? 5। ये कितना आ गया? 5। अब सिंपली जो 30 आपको मिला था यहाँ पे एलसीएम में, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा 6 दिन आया वो आंसर हो जाएगा। फिर से समझाते हैं। ए अगर कुछ 10 दिन लेता है, बी अगर 15 दिन लेता है, दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो हमने एलसीएम लिया, 30 आया। अब 10 से हमने भाग दे दिया किसको? 30 को, तो 3 मिलता है। 15 से हमने डिवाइड किया 30 को, तो 2 मिलता है। एक साथ मिल के काम करे बोला, इसलिए दोनों को हमने जोड़ दिया और जो एलसीएम मिला है उसको हमने इसे डिवाइड कर दिया और हमारा जो आंसर आया वो है 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में वो दोनों मिल के काम को ख़त्म कर लेंगे। एक तरीका और मैं आपको अपने तरफ से देना चाहूँगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में रहे कि ए किसी काम को x डेज में, ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट करता है और अगर b किसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है, तो a और b अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे xy/x+y। ये एक ट्रिक मेरी तरफ से आपको है, x+y/x+y। तो x और y कितना था? 10 था और 15 था, ठीक है, और x+y कितना था? 25 था। तो ये हो गया 150/25, 25 छाक होता है 150, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो है वो 6 दिन आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ये तरीका क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। क्या बोला कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है।
ए अकेला उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या क्या डेटा है, ए और बी किसी काम को कर रहा है मिलकर 6 दिन में। ठीक है, 6 दिनों में। अकेला ए उसको कंप्लीट करता है 9 दिनों में। ठीक है, सवाल बोला आप ये बता दो बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम छोटा सा कंसेप्ट यही वाला लगा देंगे। हम बोलेंगे बी के अकेला लिया गया समय जो होगा वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, इस बार हम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिक था, इस बार माइनस हमने किया है क्योंकि अकेले का निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स वाई का जो वैल्यू है वो तो हमको नहीं पता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए का देखिए, हम यहाँ पे दो ए प्लस बी का दिया था 6 दिन, इसको एक्स मान लेते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। वैल्यू रख दीजिए 6 × 9 बाई एक्स माइनस वाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 - 3। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। और कोशिश करिए, यहाँ पे माइनस प्लस हमको कोई फ़र्क नहीं है, आप जो भी बड़ा है इन दोनों में वैल्यू उसको आप क्या मान सकते हैं, उसको आप x मानिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे -3 आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला चीज़ें जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका 18 दिन आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 8 = 24। 18 दिन आपका जो है वो उत्तर आ गया है। ठीक है, आप क्या करिए, आप जो बड़ा वैल्यू है उसको आप x मान लीजिए, जो छोटी वाली वैल्यू उसको y मान लीजिए, इससे आपको आसानी होगा। दूसरा तरीका सेकंड इसी क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, सेकंड मेथड भी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है कि a + b जो है उसका टोटल टाइम लेता है वो 6 दिन। ठीक है, तो a + b का 1 दिन का काम निकालिए। ठीक है, 1 दिन का काम कितना होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि 1/6। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 1 दिन का अगर निकालना है तो ऐसे लिखेंगे। तो अब हमको a के 1 दिन का काम निकालेंगे। 1 दिन का काम, टोटल a कितना काम कंप्लीट कर रहा है 9 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा 1/9। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, b के 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a + b जितना लेता है 1 दिन में, a + b दोनों इतना काम करता है और a हमारा अकेला इतना काम करता है। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आप हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर आप ले लेंगे 6 और 9 का, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 18। तो ये हो गया एलसीएम 18, ये हो जाएगा हमारा 2 - 3, तो ये हमारा कितना हो गया 1/18। मैंने आपको बोला टोटल टाइम निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे 18। तो ये हमारा टोटल जो आंसर फाइनल है वो 18 डेज आ गया है। ठीक है, ये तो निकला है बी के 1 दिन का काम, टोटल करना है तो आप इसको पलट देते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये छोटे से कंसेप्ट के साथ आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये 2 टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम अपने दूसरे वीडियोज़ में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।